इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बीजेपी ने भी अपने खाते के अपने हिस्से के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। बिहार विधान परिषद के उम्मीदवारों की नामों की घोषणा हो गई है। और कौन कौन से नाम है? सबसे बड़े नाम के तौर पर भोजपुरी स्टार, पावर स्टार पवन सिंह का नाम है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी जुड़े हुए हैं। विवेका जी, बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। तमाम जो नाम है वो लिस्ट जो है वो सामने आ चुकी है। पवन सिंह सबसे पहला नाम दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जनता दल यूनाइटेड के बाद जो सहयोगी पार्टी बीजेपी है उसने भी अपने चारों कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया है और 4 कैंडिडेट में पवन सिंह का नाम है। पावर स्टार के रूप में भोजपुरी कलाकार हैं, पवन सिंह का नाम है। पवन सिंह के बाद संजय मयूख तीसरी बार एमएलसी के लिए इनका नाम की घोषणा हुई है। दो बार पहले रह चुके हैं। तीसरी बार के लिए भी संजय मयूख के नाम की घोषणा, उम्मीदवार के नाम की घोषणा की गई है। अनिल कुमार ठाकुर भी विधान परिषद के कैंडिडेट पहली बार बन रहा है। विधान परिषद कैंडिडेट बन रहे हैं। बिल्कुल पहली बार ये भी नाम है। और शीला पंडित का नाम है। 3 पुरुष और 1 महिला कैंडिडेट इस बार बीजेपी ने दिया है। आप देखिए 10 सीटों पर चुनाव होने हैं। 4 सीट बीजेपी ने दिया, 4 सीट जेडीयू ने दिया, 1 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी उतर रही है। अब 10वें सीट पर राजद की तरफ संभावना है कि अब उस सीट पर राजद अपना उम्मीदवार उतारे। तो जो चर्चा थी कि लोजपा को बीजेपी लोजपा रामविलास के लिए 1 सीट छोड़ देगी, बीजेपी अपने खाते की 3 सीट पर ही चुनाव लड़ेगी, अपना उम्मीदवार उतारेगी, इन तमाम चर्चाओं पर विराम लग गया है। और 4 सीट पर जनता दल यूनाइटेड जहां 4 सीट, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी 4 सीटों पर अपना उम्मीदवार दे करके चिराग पासवान को लेकर के जो बातें सामने आ रही थी उन तमाम बातों को सिरे से खारिज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के 4 कैंडिडेट उतरे हैं और चारों की जीत पक्की दिख रही है। बिल्कुल विवेका जी, एक और 3 नाम नए हैं। पवन सिंह की बात करें, केवल 1 नाम रिपीट हुआ है, संजय मयूख का। हालांकि कई नामों की चर्चा पहले से चल रही थी। बीजेपी ने बराबर की हिस्सेदारी इस बार सीटों में रखी है। एक सहयोगी के लिए बीजेपी ने जो कमिटमेंट किया था वो पूरा किया है। पवन सिंह को लोकसभा में जो कमिटमेंट, विधानसभा में कमिटमेंट, और अब जाकर पवन सिंह को मौका मिला है। ये पवन सिंह के लिए या फिर बीजेपी के लिए? क्योंकि पवन सिंह के नाम पर बीजेपी के अंदर पवन सिंह को लेकर के तो 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान से ही यह चर्चा चल रही थी। पवन सिंह को टिकट भी दिया गया था बंगाल से कि 1 लोकसभा सीट से। फिर उनके लड़ने की खबर आई कि वो बीजेपी उनको टिकट दे रही है बिहार के 1 लोकसभा सीट से, वहाँ भी उनको नहीं मिला। फिर वे निर्दलीय चुनाव लड़ गए। निर्दलीय चुनाव लड़ करके उपेंद्र कुशवाहा को इन्होंने हरवा दिया। उपेंद्र कुशवाहा को तीसरे नंबर पर ढकेल दिया। इसके बाद भी जेडीयू बीजेपी ने इन्हें सम्मानित किया है। विधानसभा चुनाव के दौरान भी इनके नाम की चर्चा थी कि ये चुनाव लड़ सकते हैं। आरा सीट से चुनाव लड़ने की खबर थी, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया। अब जाकर के बिहार विधान परिषद के लिए पवन सिंह को उम्मीदवार बना करके बीजेपी ने इनको एडजस्ट कर दिया है। बीजेपी जो लगातार मतलब इनको आश्वासन दे रही थी कि आपको हम उम्मीदवार बनाएंगे, आपको हम चुनाव लड़वाएंगे, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे थे। अब जाकर के बीजेपी ने इनको विधान परिषद चुनाव में उम्मीदवार बना करके इनको माननीय बनने का मौका दिया है। संजय मयूख फर्स्ट, सेकेंड, अब 3rd बार उम्मीदवार बने हैं। संजय मयूख पार्टी के राष्ट्रीय कह सकते मीडिया प्रभारी हैं, केंद्रीय नेतृत्व के बेहद करीबी हैं। तो स्वाभाविक तौर पर तीसरी दफे इनकी उम्मीदवारी की घोषणा की गई है। शीला पंडित अति पिछड़ी जाति से आते हैं। वहीं अनिल कुमार ठाकुर को उम्मीदवार बना करके बीजेपी ने सबको चौंका दिया है। अनिल कुमार ठाकुर को 2 नाम बिल्कुल 2 लिस्ट से नए हैं। बिल्कुल दो नाम जो हैं वो नए दिख रहे हैं, जिन पर किसी की निगाह नहीं गई हुई थी, लेकिन बीजेपी ने इन 2 नामों का ऐलान करके बीजेपी ने सबको चौंका दिया है। बिल्कुल, बीजेपी अपने फैसलों से हमेशा बिहार के नेताओं को चौंकाते रही और इस बार भी 2 ऐसे उम्मीदवार बीजेपी ने बनाए हैं जिनके नाम की चर्चा पहले नहीं चल रही थी। और अचानक केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया कि बिहार में विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव होने वाले थे, जिसमें कि
सहयोगी दल जेडीयू से बचे हुए जो 4 सीटें थी उस पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। देखना है कि पवन सिंह जब मैदान में आते हैं तो तस्वीरें क्या कुछ होती है। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।